पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्यारे भाई बहनों, आज माता कलीसिया पूजन विधि के सामान्य रविवार का 22वां रविवार मनाती है। तो आज के इस पावन बलिदान में भाग लेने के लिए आप सबों का स्वागत है। हम सब जानते हैं दोस्तों कि यीशु ने कहा है कि वही उनके शिष्य कहलाए जाएंगे जो अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा को पूरी करने का सबसे प्रथम स्थान देंगे। और माता मरियम इस विषय पर हम सबों के लिए एक मिसाल छोड़ गई है, हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक उत्तम उदाहरण है। तो आज के इस मिसा बलिदान में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम भी माता मरियम के समान अपने जीवन में ईश्वर की इच्छा की पूर्ति के लिए भरपूर कोशिश करेंगे और उस कोशिश में ईश्वर हम सबों की मदद करें। आइए हम इस पावन बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। प्रभु से और हमारे भाई बहनों से हम अपने गलतियों, कमजोरियों, पापों के लिए माफी मांगते हैं। पश्चाताप हृदय से हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। क्रिस्त है, क्षमा करो सारे गुनाहों को। हे प्रभु, हम पर दया करो। हे प्रभु, हम पर दया करो। हम पर दया करो। हम पर दया करो। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। तारों के देश में ऊंचे आकाश, ईश पिता की महिमा होवे। महिमा, महिमा, परम महिमा।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे ही पूज्य हाथों से हमें सभी उत्तम दान प्राप्त होते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे हृदय में अपना प्रेम प्रज्वलित कर दे, जिससे हम उत्साहपूर्वक तेरी सेवा करें। अपनी कृपा से हमारे अभ्यंतर में अपने सभी वरदानों को संचित रख तथा प्रेम से प्रोषित करता रह। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी घोषित कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ इज़्याह का ग्रंथ, अध्याय 7, वाक्यांश 10 से 14। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे आकाश की ऊंचाई से अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान, तू विचरता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक मन में। तू विचरता जल थल नभ में, तू है बसता हर एक मन में। तेरी वाणी हर एक कण में, तेरी वीणा हर एक क्षण में। नाथ तू कितना महान, नाथ तू कितना विशाल, तेरे घर में बसूंगा मैं, गाऊंगा जय जय जयकार। नाथ तू कितना महान। दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 1 और 2। एक जीवंत बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। भाइयों,
मैं ईश्वर की दया के नाम पर अनुरोध करता हूँ कि आप मन तथा हृदय से उसकी उपासना करें और एक जीवंत, पवित्र तथा सुग्राह्य बलि के रूप में अपने को ईश्वर के प्रति अर्पित करें। आप इस संसार के अनुकूल ना बने, बल्कि सब कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल ले। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारा जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँची उसकी ही आवाज है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1, वाक्य संख्याएं 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गाब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया।
यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्यारे भाई बहनों, आज का सुसमाचार जो हमने संत लूकस के सुसमाचार से सुना है, उसमें सबसे आखिरी वाक्य यह है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। हमें ज्ञात है कि माता मरियम का इस प्रकार का प्रत्युत्तर स्वर्गदूत गब्रियल के इस वाक्य के ऊपर है। स्वर्गदूत गब्रियल ने कहा उनके संदेश के अंत में, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरूर आगे के वाक्यों में हमने ध्यान दिया होगा कि जब स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम को प्रभु यीशु के जन्म का संदेश सुनाया, और चूंकि माता मरियम को पता था कि वे कुंवारी हैं और उनका किसी पुरुष से संसर्ग नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने स्वर्गदूत गब्रियल से प्रश्न भी किया। उन्होंने कहा, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मेरा किसी पुरुष से संसर्ग नहीं है। किसी विश्वासी का ईश्वर से कभी कभार प्रश्न करना इस बात का संकेत कभी भी नहीं है कि उस विश्वासी के मन में ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं है। प्रश्न जो हमारे मन में कभी कभार उठता है, उसे ईश्वर को बताना ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के नाते शायद हमारा अधिकार भी है। लेकिन जब उस प्रश्न के प्रत्युत्तर में स्वर्गदूत गब्रियल ने माता मरियम से कहा, किस प्रकार ईश्वर की योजना के अनुसार माता मरियम कुंवारी होने के बावजूद पुत्र प्रसव करेंगी और वह किस प्रकार का पुत्र होगा, तब माता मरियम अपने आप को संपूर्ण रूप से ईश्वर के इच्छा के प्रति समर्पित करते हुए कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। सुसमाचार में हम कहीं भी यह नहीं पाते कि जिस प्रकार का विवरण या माता मरियम के प्रश्न के उत्तर में किस प्रकार का उत्तर स्वर्गदूत गब्रियल ने दिया, उससे माता मरियम को ईश्वर के इस रहस्य का सभी पहलू समझ में आ गया हो। लेकिन समझ में नहीं आने के बावजूद माता मरियम ने खुद को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित करते हुए कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। हम ये सोच सकते हैं कि माता मरियम ने यह क्यों नहीं कहा कि देखिए मैं प्रभु की सेविका हूं, लेकिन माता मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं। हम सोच सकते हैं कि सेविका और दासी में क्या अंतर हो सकता है। बाइबल के आधार पर देखा जाए तो सेवक या सेविका वह है जिसे ईश्वर बुलाता है, या सेवक और सेविका वह है जो अपनी इच्छा अनुसार, अपने निर्णय के अनुसार ईश्वर की सेवा के लिए खुद को समर्पित करते हैं। सेवक सेविका वे हैं, वे जब भी, क्योंकि उन्होंने स्वयं की इच्छा से ईश्वर के सेवक या सेविका होने का पदभार संभाला है, कभी भी उससे खुद को छुड़ा सकते हैं। लेकिन एक दासी या दास को इस प्रकार के अधिकार नहीं थे। एक दासी या दासी का अस्तित्व उनके स्वामी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी दासी या दास का अस्तित्व ही नहीं रहता। उनका अस्तित्व उतना ही है जितना या वहां तक ही है जहां तक वे उनके स्वामी के दासी रहते हैं या दास रहते हैं। इसलिए जब माता मरियम ने कहा कि देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, उन्होंने खुद के अस्तित्व को नकारा और ईश्वर को खुद को समर्पित करते हुए ईश्वर से संबंधित अपने अस्तित्व को स्वीकारा, क्योंकि वे खुद को ईश्वर की दासी घोषित करती है।
दूसरी बात यह है कि किसी दासी या दास को खुद की इच्छा की पूर्ति की अधिकार कभी नहीं दिया जाता था। इसलिए जब माता मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, वे इस बात को भी प्रभु के सामने समर्पित करती है कि उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है। एक दासी होने के कारण जो भी उनके स्वामी ईश्वर की इच्छा है, वही इस दासी का भी इच्छा है। तीसरी बात यह है कि दास या दासी को कभी भी उनके कार्यों के लिए, सेवा कार्य के लिए कोई मुनाफा या कोई तनख्वाह नहीं दिया जाता था। इसलिए जब माता मरियम खुद को, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, ऐसे घोषित करती है, ईश्वर से किसी भी प्रकार के तनख्वाह या मुनाफा की अपेक्षा उनके मन में नहीं है। यह है माता मरियम की खूबियां। जब माता मरियम कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूं, पहली बात यह है कि वे ये स्वीकार करती है कि उनके खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरी बात यह है कि वे स्वयं घोषित करती है कि उनकी इच्छा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो भी सेवा कार्य वो करेगी अपने स्वामी के लिए, उसके लिए ईश्वर से कोई भी कुछ भी अपेक्षा वे नहीं रखती। इसलिए माता मरियम हम सबों के लिए ईश्वर के सेवक या ईश्वर की दासी या दास होने का एक मिसाल प्रस्तुत करती है। हम जो क्रिस्त विश्वासी भाई बहन हैं, हमें भी ये हमसे भी ये अपेक्षित है कि हम भी माता मरियम के समान ईश्वर के प्रति खुद को समर्पित करें, संपूर्ण रूप से ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करने के लिए, कार्यान्वित करने के लिए खुद को समर्पित करें। प्रभु के सामने हमारा अस्तित्व बिल्कुल नहीं है। हमारा अस्तित्व यदि कुछ है, वो प्रभु से जुड़ा हुआ, प्रभु से संबंधित अस्तित्व ही है। और हम जानते हैं कि जिस कार्य के लिए या जिस प्रकार के प्रभु के कार्य के लिए हम विश्वासी होने के कारण खुद को समर्पित करते हैं, उसके लिए हम प्रभु से कुछ भी चीज का अपेक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि हम जो भी हैं, हमारा जो कुछ भी है, सब कुछ प्रभु के लिए समर्पित है। यही शिक्षा या यही संदेश आज माता मरियम हम सब क्रिस्त भक्तों को और माता मरियम के सह भक्तों को देती है। तो आइए हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते समय प्रभु से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से हम माता मरियम के दासी होने के गुणों को अपनाएं, प्रभु के प्रति खुद को समर्पित करें, प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में पूरी करने के लिए हम खुद को समर्पित करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु उनकी कृपा से हमें जो कुछ भी प्रदान करेंगे उसे हम सहर्ष अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। हम सब अपने विश्वास की घोषणा करें। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करती हूँ और ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया। वह धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवन दाता पवित्र आत्मा में विश्वास करती हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र, कैथोलिक,
तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करती हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक के जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। थाली पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दाख रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम सबों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस भेंट के द्वारा हम तेरा मुक्तिप्रद आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस संस्कार का अनुष्ठान कम कर रहे हैं वह तेरी शक्ति से पूरा भी हो जाए, ऐसे वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसीलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन है। प्रभु तू ही पावन है, प्रभु तू ही जीवन
हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद देते हुए तेरा स्तवन किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे छड़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उसके वर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को, वे जहां कहीं भी हो, अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक से जा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता,
आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें दिव्य भोज से तृप्त कर दिया है। यह भोजन हमारे हृदय में प्रेम की वृद्धि करे और भाई बहनों की सेवा द्वारा तेरी ही सेवा करने की प्रेरणा दे। ये हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। आमीन।
संपन्न